हेलो एवरीवन। टीच वेदर में आपका स्वागत है। देखो यूटाइज में जो आप लोगों का डेटा जो जो फीड किया जा रहा है वो क्या है, मतलब जो स्टूडेंट का डेटा अपडेट किया जा रहा है शॉर्टकट में बोलो तो चलिए देखता हूँ वन बाई वन स्टेप प्रोसेस, है ना। जैसे कि आपको गूगल पे जाके इसको सर्च करना है, यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाके टैप कर दें। जैसे ही आप स्टूडेंट मॉड्यूल पे टच करेंगे तो वैसे ही ये नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट नीचे सेलेक्ट कर देना है ना, और यहाँ पे गो पे टच कर देना। जैसे ही आप गो पे करेंगे इस तरीके का आपको खुल जाएगा और इस पर टैप कर देना। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे और ये चीज़ मोबाइल और लैपटॉप में दोनों में ही काम करेगी। ठीक है, फिर आपको ये एकेडमिक ईयर दिखेगा आपका। ठीक है, तो आपको जैसे कि जो डेटा अपडेट करना है ना, 23-24 का करना है, तो इस पर 23-24 पे हमें टैप करना है। तो जैसे ही आप टैप करेंगे इस तरीके स्क्रीन खुल जाएगी। इस पर फिर हमें क्लोज करना है, क्लोज विंडो क्लोज 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 करके कुछ इस तरीके का आपको अब दिख जाएगा। फिर हमें कहीं पे भी नहीं जाना। जैसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे कि स्कूल डैशबोर्ड खुला हुआ है अभी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि वन वी सेक्शन में सारे जीरो जीरो दिख रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपको इसका डेटा फीड करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें जाना है ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे। ठीक है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी जैसे ही लेके आ गया, इस पर हमें टच करना है। जैसे ही हम इस पर टच करेंगे तो ये हमारे पास 3 मॉड्यूल खुल जाएंगे, है ना। ये 3 मॉड्यूल खुल जाएंगे और 3 मॉड्यूल पे हमें पहले 1, 2 और 3 इसको वन बाई वन तीनों करनी है। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इस पे प्रोग्रेशन पे आप देख सकते हैं, इस पर गो पे टैप करना है। जैसे ही आप गो पे टैप करेंगे तो दिख जाएगा आपको द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट एलिजिबल फॉर द प्रमोशन फ्रॉम एकेडमिक ईयर 22-23 से 23-24। जो मतलब पिछले साल के बच्चे थे तो पहले उनको अपलोड करना है, फिर बाद में जो इस साल के बच्चे अभी एडमिशन हुए हैं उनका डेटा अपडेट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, क्लास सेलेक्ट सेक्शन एंड सेलेक्ट। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर देंगे क्लास फर्स्ट, ठीक है, और जैसे सेक्शन आपने ए कर दिया और गो पे आप टैप कर देंगे। जैसे ही आप गो पे टैप कर देंगे तो इस तरीके का आप देख रहे होंगे, इसमें आपका डेटा स्टूडेंट का डेटा ये शो हो जाएगा। ठीक है, ये डेटा आपको शो हो जाएगा जैसे कि स्टूडेंट नेशनल कोड क्या है, स्टूडेंट नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम। ठीक है, अब आपको जो क्या करनी है, फीडिंग करनी है। अब आपको फीडिंग क्या क्या करनी है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस मतलब इसमें कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो बच्चा है जो 22 से इसमें क्या हुआ, प्रोमोटेड हुआ है, नॉट पास्ड है, ठीक है, या प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, आपने बिना एग्जामिनेशन के आप उसे प्रोमोटेड कर दिया था, या डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन से पहले वो आया नहीं। ठीक है, उसने आना बंद कर दिया था किसी भी कारणवश, जैसे बाहर चले जाते हैं बच्चे, है ना, तो वो आए नहीं है तो एग्जाम ही नहीं दिया, तो फिर इस तरीके से करते हैं। एंड रिपीटर बाई चॉइस, ठीक है, इसका मुझे नहीं पता। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, मोस्टली प्रोमोटेड करना है। ठीक है, जो आपने पहले बचे थे तो अब इस साल को 22-23 के 23-24 में करनी है। ठीक है, तो इस पे प्रोमोटेड पर टैप कर देना, है ना। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मार्क्स हैं। ठीक है, 22 और 23 में जो आपने प्रमोटेड किया जैसे कि एग्जाम के साथ था, एक ऑप्शन था कि विदाउट एग्जामिनेशन और दूसरा था और जैसे कि प्रोमोटेड, है ना। जब विद एग्जामिनेशन नहीं लिखा है तो और विदाउट भी नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पे इसमें हमें मार्क्स भरने हैं, मार्क्स भर के मार्क्स भर लेने हैं। मार्क्स मतलब जैसे कि आप ओवरऑल जो भी निकालेंगे परसेंटेज में भरना है, जैसे लिखा है परसेंटेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज ऑफ स्कूल मतलब कितने बच्चे ने स्कूल अटेंड किया है, उसकी अटेंडेंस निकाल लेनी है। ठीक है, अब स्कूलिंग स्टेटस क्या है, मतलब स्कूलिंग स्टेटस का मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे स्टडिंग इन सेम स्कूल, ठीक है, या फिर लेफ्ट कर दिया है टीसी के साथ या विदाउट टीसी के साथ। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो बिना बताए दूसरे शहर चले जाते हैं, या जैसे उनके माँ बाप कहीं और काम कर रहे होते हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो इस परिस्थिति में जैसे कि वो पढ़ा नहीं रहे हैं, एक्स वाई जेड जो भी उनकी फर्दर कंडीशन है, तो जैसे कि वो स्कूल में नहीं आ रहे हैं, जैसे उन्हें स्कूल लेफ्ट कर दिया विदाउट विद टीसी, तो वो यहाँ से ले जाएंगे तो कहीं और पढ़ाएंगे। और विदाउट टीसी मतलब वो टीसी नहीं लेंगे तो मतलब कहीं और नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि विदाउट टीसी के कहीं एडमिशन ही नहीं होता है। ठीक है, स्टडी इन सेम स्कूल, तो जैसे कि स्टडी में तो अपने सेम स्कूल पे टैप कर देना, फिर नेक्स्ट कर देना, है ना। अब सिलेक्ट करने हैं आपको क्लास को, क्लास ए, मतलब जैसे कि इसमें आपको क्लास सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, और क्लास तो आएगा ही यहाँ पर सेकंड, क्योंकि जो पहले फर्स्ट में था वो अब सेकंड में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जैसे कि अगर पिछली साल का बोला था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये डेटा आपको फीड करना होगा इसमें, जो कि सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में होगा। अब इसमें आपको सेक्शन सेलेक्ट कर देना है कि इस बच्चे को कौन सी सेक्शन में रखना है, फिर देन इसको डेटा को अपडेट कर देना है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें आप मैं एक चीज़ आपको एक बीच में बता दूं कि जैसे कि अगर आपने यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूं, लेकिन फिर भी बता दूं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस डेटा को भरने के लिए मेन कुछ चीज़ें जो चाहिए वो यही हैं। नंबर वन, प्रोमोटेड वगैरह पे ये जो भी करना है आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। दूसरा, उसके बच्चे ने मार्क्स कितने गेन किए थे
वो आपको यहाँ पे परसेंटेज मिलेगा कितने दिन बच्चा स्कूल आया था, ठीक है, और करेंटली उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब ये है अभी स्कूल में है या फिर उसने स्कूल छोड़ दिया है। बाकी ये सब चीज़ें तो ये मेन चीज़ दो हैं जो मतलब ये जो आपको मतलब पहले से कैलकुलेट करके में, एक तो बच्चे के मार्क्स और दूसरा ये मतलब कितने दिन बच्चा स्कूल आया, ये दो चीज़ों का डेटा बस। बाकी और बस यहाँ पे अपडेट पे आ जाएगा, जैसे अपडेट पे वन, अब जैसे कि वन बाई वन ऐसे ही आपको सभी बच्चों का, सभी क्लास के बच्चों का डेटा अपडेट करना है, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, जब आप नीचे आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे स्क्रीन पे लगभग केवल 5 ऑप्शन, 5 बच्चों का खुल रहा था। तो जैसे आपके स्कूल में अगर 10 बच्चे हैं, जैसे कि यहाँ पे स्कूल में 6 बच्चे हैं, ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे ये जो बार दिए गए हैं ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन पे, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन करना है, उससे पहले फाइनलाइज को नहीं करना है ना। फाइनलाइज का मतलब आपने कंप्लीट चेक कर लिया तब फिर उसके बाद आप डेटा सबमिट कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, फाइनलाइज करने से पहले अपना कंप्लीट जो भी आपने डेटा भरा है एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अब जैसे कि यहाँ पे कर लिया, जो अब जो नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट बच्चा ये दिख रहा था, तो मैंने इस नेक्स्ट बच्चे का भी डेटा अपडेट कर दिया, है ना। आप अपडेट कर देने के बाद यहाँ पे आप फिर फाइनलाइज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको बैक आना है, और बैक कैसे आएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा था प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस पे एक बार टैप कर देना है। अब जैसे कि आपको वन बाई वन, जैसे कि आपने वन बाई वन जैसे क्लास 1 का ये कर लिया, तो 3 2 3 4 सबका कर देना है। जैसे ही कर देंगे फिर उसके बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे आपको आना है ना। फिर आपको इस नेक्स्ट इंपोर्ट मॉड्यूल पे और ड्रॉप बॉक्स में डालना है। अब ड्रॉप बॉक्स में वो बच्चा आएगा ज़्यादातर, जैसे कि जो बच्चा अभी इनएक्टिव है, मतलब स्कूल आ नहीं रहा है या फिर आप उसने स्कूल छोड़ दिया है, ठीक है, उस केस में ये बच्चा आएगा। अब बात कर लेते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल का क्या मतलब है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या था। इसके अंदर जैसे आपने गो पे यहाँ पे टैप किया, टैप करके जैसे आप अंदर गए, यहाँ पे देखिए सर्च बाय नेशनल कोड। अब यहाँ पे जैसे कि इम्पोर्ट स्टूडेंट को जो इम्पोर्ट करना है आपको, मतलब 22 23 से 23 24 में डालना है, तो इनका जैसे कि जो नेशनल कोड अभी जो आपको दिख रहा था, तो वो आपको यहाँ पे भरना है बच्चे का, आपको पता हो तो। जैसे कि वहाँ से दिख जाएगा कि जैसे कि यहाँ पे दिखा है नेशनल कोड, जैसे किसी बच्चे का होगा किसी का नहीं होगा, है ना। अब कैसे निकालना वो मैं अभी आपको बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पे नेशनल कोड डालना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है और फिर गो पे टैप कर देना है। गो पे टैप करने के बाद अगर इन द केस, है ना, गो पे टैप कर देना है, आगे आपका बच्चा इम्पोर्ट हो जाएगा। अगर इन द केस अगर आपके बच्चे के आपके पास नेशनल कोड नहीं है ना, तो आप क्या भरोगे, है ना। डेट ऑफ बर्थ तो पता होगी लेकिन नेशनल कोड नहीं है तो क्या भरोगे। तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर बटन दिया गया है इस पर टैप करना है, गेट नेशनल कोड। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो इस तरीके की एक विंडो खुल जाएगी छोटी सी, जिसमें आपको बच्चे का आधार कार्ड डालना है, ठीक है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे यहाँ पे नेशनल कोड के साथ आपको उसका बच्चे का नेशनल कोड नंबर शो हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे ये करें फिर बैक आके ये सेम प्रोसेस करके उस बच्चे को इम्पोर्ट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ड्रॉप बॉक्स पे। अब जैसे कि ये सब जब आप काम कर लेंगे तब फिर बाद में ये ड्रॉप बॉक्स का काम आएगा, ठीक है। ये थर्ड स्टेप है। इसमें इसमें जैसे कि आपको क्या करना है कि जैसे ये ड्रॉप बॉक्स भी आपका तभी खुलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट होगी, नेम वगैरह होगा, लेकिन जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने कोई डेटा भरा नहीं है किसी बच्चे का, तो फिर वो अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बस यहाँ पे ओके पे टैप कर देना है, और फिर जैसे कि जब यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, है ना, आपका जैसे ब्लॉक कौन सा है, आपके स्कूल का नाम क्या है, फिर इस पे सर्च करेंगे तो सारे बच्चों की लिस्ट निकल के आएगी। जो भी ड्रॉप आउट करना होगा या फिर जो भी चले गए होंगे, तो जैसे कि आप उन बच्चों को हटा सकते हो अभी, कि जैसे कि जो बच्चा आया नहीं है काफ़ी टाइम से, इस बीच में जैसे 1 अप्रैल से लेकर अभी 30 सितंबर के बीच में नहीं आया, तो आप उसको हटा भी सकते हो। जैसे बहुत से बच्चे बिना बताए चले जाते हैं ना, दैट्स इट। तो बस अब नेक्स्ट कर देना है, फिर बाकी सब बाहर जैसे कि ये सब कंप्लीट हो जाए, तो बस यही 3 जो प्रोसेस है जो आपको इसमें अपडेशन में करनी है, और कोई अन्यथा कोई और भी प्रोसेस नहीं है। और अगर कुछ भी अपडेशन होगा तो वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो बस वीडियो ज़्यादा लंबा करते हुए मैंने लगभग सभी चीज़ें से बता दिया। कोई भी चीज़ आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।